भारत से गलवान डोकलाम में बार बार लात खाने के बाद भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में चीन इतना खिसियाया हुआ है कि भारत के खिलाफ एक के बाद एक बड़े कदम उठाता जा रहा है। इस बार तो चीन ने हद ही पार कर दी है। अभी थोड़ा पहले खबर आई थी कि चीन ने भारतीय सेना के पास अपने लड़ाकू विमान उड़ाए। उसके बाद ये खबर आई कि चीन अपने साजो सामान के साथ एलएसी पर युद्ध अभ्यास कर रहा है। और फिर तीसरी खबर आई कि ड्रैगन अब अरुणाचल में फिर से गांव बसाने लगा है और इस बार चीन की तैयारी पक्की है। एक के बाद एक चीनी साजिश का पर्दाफाश हुआ और इन तीनों खबरों ने भारत को हिला दिया। लेकिन पहले सेना की पोजीशन पर लड़ाकू विमान उड़ाने पर भारत ने तुरंत तगड़ा एक्शन लिया और तुरंत चीनी लड़ाकू विमानों को दौड़ा दिया। उसके बाद हमारे वायुसेना प्रमुख ने भी चीन को जमकर हड़काया और जबरदस्त लताड़ भी लगाई। इसके बाद खिसियाकर चीन ने 16वीं दौर की बातचीत में कोई फैसला नहीं आने दिया। भारत ने हर एक साजिश पर चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बार चीन ने भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इस बार चीन का निशाना भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, हमें पता नहीं कि आप इस कमजोरी को जानते हैं या नहीं, लेकिन इसको जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि चीन थोड़ी सी मेहनत करके भारत को 2 भागों में बांट सकता है। यह भारत की हमेशा से सबसे बड़ी कमजोरी रही है। आपको बता दें कि भारत के साथ लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच चीन ने भूटान के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अपने अतिक्रमण को और बढ़ा दिया है। सैटेलाइट इमेज बताती हैं कि चीन की तरफ से भारतीय सेना के साथ टकराव वाले डोकलाम पठार से 9 किलोमीटर पूर्व में एक गांव को पूरी तरह से बसा दिया गया। जानकारी के मुताबिक यहां लोग रहते हैं और कई गाड़ियों को भी खड़ी करने की व्यवस्था है। इस खुलासे के बाद रक्षा विशेषज्ञों ने चेताया कि चीन अपने खतरनाक हथियारों के बलों पर भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वार की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस गांव को पांगड़ा कहता है, जो भूटान देश की जमीन पर स्थित है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चिल्लानी का कहना है कि चीन भूटान के दक्षिणी पश्चिमी सीमा में अपने दखल को बढ़ा रहा है। चिलानी ने कहा कि चीन का लक्ष्य चिकन नेक को अपने लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के दायरे में लाकर वार करना चाहता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाले बेहद संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत का यह इलाका मात्र 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। भारत के 7 राज्यों को जोड़ने वाला यह हिस्सा हर दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। यही कारण है कि भारत ने साल 2017 में चीनी सेना को डोकलाम तक सड़क बनाने से रोक दिया। अब चीन अपनी नई चाल चलते हुए भूटान के रास्ते डोकलाम के पास एक गांव बसा रहा है। यह भारत का चिकन नेक कहा जाता है, मतलब भारत की सबसे बड़ी कमजोरी। अगर यह ड्रैगन के हाथ आ गया तो समझो भारत की गर्दन चीन के हाथ में आ जाएगी और भारत अपने एक नहीं बल्कि 7 राज्यों को खो देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच 16वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। हालांकि चीन धीरे धीरे भारत को घेरने की कोशिश करता जा रहा है। भारत को इससे सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन ने वार्ता विफल होने के बाद लद्दाख के पास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि भूटान चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है। वो किसी भी प्रकार से चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपनी जा रही जमीन को भी बचा नहीं पाएगा। वहीं नई दिल्ली में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वैत्सोप नामग्याल ने अमोचू घाटी में चीन के निर्माण की स्थिति पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी चीन की इस नई चाल पर कोई टिप्पणी नहीं की। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 1 साल में चीन ने भारत को घेरने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जमीनों को हड़पने का काम जारी रखा है। भारत को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और चीन की इस करतूत का जवाब भी देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में देश के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत के चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट पैदा हुआ तो ये एक महत्वपूर्ण मार्ग बनकर उभरा। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर और 20 किलोमीटर चौड़ाई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये कॉरिडोर न केवल एक जरूरी व्यापार मार्ग है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यह क्षेत्र बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुम्बी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। भारत, नेपाल और भूटान का ट्राई जंक्शन इस घाटी के सिरे पर है और इसे डोकलाम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी।
हिमालय पर्वत जैसे माउंट कंचनजंगा दो प्रमुख नदियों का स्रोत है जिन्हें तिस्ता और जलदाखा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है सिलीगुड़ी कॉरिडोर? दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों की आबादी है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्य और शेष भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और पूर्वोत्तर राज्य के बीच एकमात्र रेलवे फ्रंट लाइन भी यहां पर ही मौजूद है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ी इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ा देती है। एलएसी के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इस कॉरिडोर के जरिए ही उन्हें सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति की जाती है। ये भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में एशियान देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्य में अवैध घुसपैठ, सीमा पार आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया और स्वर्ण त्रिभुज के लिए कुख्यात है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में संगठित अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी प्रचलित है। इन देशों से भारतीय राज्य जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी का प्रसार एक प्रमुख सुरक्षा खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुरक्षा के सुधार पर इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। तिब्बत के करीब होने की वजह से भारत चीन पर यहां से नजर रख पाता है। युद्ध के समय आसानी से हथियारों और सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। बीजिंग अपने बेल्ट एंड रोड योजना की आड़ में भारत में पड़ोसी देशों के ऊपर भारी निवेश कर रहा है, लेकिन ये देश चीनी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत के सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच 1 दर्जन से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। फरवरी में दोनों पक्षों ने सैन्य कमांडर और राजनयिकों के बीच लंबी बातचीत के बाद पैंगोंग त्सो के आसपास के कुछ क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।